हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 2। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कशमलम इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुना। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो पिछले श्लोक में संजय ने कहा अर्जुन की मनोदशा के विषय में कि अर्जुन रथ पे बैठ चुके थे, अपने हथियार अस्त्र शस्त्र रख चुके थे और अर्जुन के हृदय में करुणा, कृपया विष्टम, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, और इस कारण से आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। और ये कहने पर धृतराष्ट्र मुस्कुरा रहे थे तो संजय तुरंत बोले, उवाच मधुसूदना, कि अब मधुसूदन कृष्ण ये ने शब्द कहे। अब मधुसूदन कृष्ण बोलने जा रहे हैं। तो इस पे पिछला श्लोक अंत हुआ था और वर्तमान श्लोक आरंभ हो रहा है। श्री भगवान उवाच। तो संजय ने कहा, उवाच मधुसूदन। मधुसूदन, मधु असुर का वध करने वाले, वो भी विद्यमान हैं। तो अर्जुन ने रथ पे अपने अस्त्र रखे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र कृष्ण अभी वहाँ विद्यमान हैं। लेकिन व्यासदेव जी कहते हैं श्री भगवान वाचा, कि कोई गलती से भी ये ना सोच ले कि ये मधुसूदन, ये जो कृष्ण हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति हैं। ये सारथी बने आए हैं युद्ध के मैदान में, अर्जुन के सेवक बने आए हैं। पर ये विचार ना कर लें हम कि एक साधारण हमारी तरह ही कोई मानव है या कोई दिव्य शक्तियां रखे कोई देव हैं, लेकिन वो श्री भगवान हैं। तो पूरी भगवद गीता में स्थान स्थान पे व्यास देव जी जब कृष्ण बोलना आरंभ करते हैं तो श्री भगवान वाच कहकर संबोधित करते हैं। और लगभग 27 बार पूरी भगवद गीता में श्री भगवान वाच शब्द आया है। और ये हमें दर्शाता है कि वो कृष्ण जो कि सारथी बने बड़े साधारण से उस रथ पर बैठे हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता कि वो षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं। वो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण मात्रा में पूरित हैं। वो कोई साधारण नहीं है। उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में 8 मील लंबी पूतना को मार दिया था। उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। वो ज्ञान में उनसे कोई बड़ा नहीं, वैराग्य में उनसे कोई बड़ा नहीं, वो लक्ष्मीपति हैं, धन में उनसे कोई बड़ा नहीं, बल और यश में उनसे कोई बड़ा नहीं। वो हैं श्री भगवान। और श्री भगवान अर्जुन के साथ उपस्थित हैं। तो साधारणतः अर्जुन के विषय में संजय ने कहा, कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। अर्जुन के हृदय में करुणा थी और करुणा के कारण आंखों में अश्रु थे। लेकिन श्री भगवान इस अवस्था में अर्जुन को देख रहे हैं। तो संजय ने अर्जुन को इस अवस्था में देखा और परम भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस अवस्था में देखा। तो जब संजय ने देखा तो संजय ने कहा कृपया विष्टम, कि उनकी हृदय में करुणा थी और आंखों में अश्रु थे। लेकिन जब श्री भगवान कृष्ण देख रहे हैं तो कृष्ण अर्जुन को ऐसी अवस्था में देखकर क्या कहते हैं, कुतस्त्वा, कहाँ से, कशमल इदम, ये कलमश, ये गंदगी कहाँ से आ गई तुम्हारे हृदय में? ये तुम्हारे हृदय में गंदगी कहाँ से आ गई? तो संजय ने देखा करुणा है अर्जुन के हृदय में, कृष्ण ने देखा ये गंदगी है हृदय में। दोनों का दृष्टिकोण एक समान नहीं है। इसीलिए एक भगवत गीता को समझने के लिए हमें कृष्ण की दृष्टि चाहिए। इस भौतिक जगत और इस सृष्टि के उद्देश्य को समझने के लिए कृष्ण की दृष्टि चाहिए।
जब तक कृष्ण की दृष्टि से नहीं देखेंगे हम वास्तविकता को नहीं देख सकते, या फिर जो कृष्ण की दृष्टि से देख पा रहे हैं उनकी दृष्टि से देखें। जैसे शिला प्रभुपाद जी, वो कृष्ण की दृष्टि से देख रहे हैं, और अगर हम उनकी दृष्टि से देखेंगे तभी वास्तविकता को देख पाएंगे। अन्यथा हमें संसार के वशीभूत करने वाले प्रस्तुतिकरण में ही फंस कर रह जाते हैं। तो संजय ने करुणा देखी, पर भगवान ने करुणा नहीं, भगवान ने गंदगी देखी और कहा विष में समुपस्थितम। इस अवसर पर ये गंदगी तुम्हारे हृदय में कहां से आ गई? ये तुम्हारे लिए उचित नहीं। अनार्य, अस्वर्गयम, अकीर्तिकरम अर्जुन। तो भगवान 3 बातें कह रहे हैं अर्जुन को। अनार्य यानी कि तुम, आर्य शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो, वो आर्य कहलाता है। अनार्य गैर जिम्मेदार, अकीर्ति अपयश, अस्वर्गयम तो स्वर्ग को प्राप्त ना कर पाना, ऊंचे लोगों को प्राप्त ना कर पाना, अस्वर्गयम। तो कृष्ण वर्तमान अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं और गंतव्य के बारे में बात कर रहे हैं, और इस युद्ध से पलायन के परिणामों के बारे में बात कर रहे हैं। यह है वैदिक संस्कृति, जहां पर हमें हमारी वर्तमान अवस्था समझाई जाती है और हमारा गंतव्य समझाया जाता है, और अगर हम इस सुविधा का उपयोग ना करें तो उसके परिणाम भी समझाए जाते हैं। तो ये है दृष्टिकोण, और इस दृष्टि से ना देखने के कारण हम अपने ही द्वारा किए गए अनेक कर्मों के परिणामों में फंस जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अनार्य, ये गैर जिम्मेदार व्यवहार है, ये वर्तमान अवस्था है। इसका परिणाम क्या होगा अगर अनार्य की तरह व्यवहार करोगे वर्तमान में? अकीर्ति, तुम्हारा अपयश फैलेगा, और गंतव्य क्या प्राप्त होगा? अस्वर्गयम, ऊंचे लोकों में नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए जो व्यक्ति अपने वर्तमान, अपने भविष्य के परिणाम और अपने गंतव्य को ना देख सके, उसे नास्तिक कहा जाता है, और ऐसा व्यक्ति वो पाप कर्मों में लिप्त रहता है। और वैदिक संस्कृति का पालन करने वाला वो अपने वर्तमान, वो अपने गंतव्य और अपने परिणामों को देख सकता है। तो भगवान ने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात इस श्लोक में कह दी है। यही है भगवत गीता की सुंदरता। इसमें बहुत कम शब्दों के अंदर इतनी गहराई दी गई है कि जैसे समुद्र, अब समुद्र ऊपर से देखने में बड़ा सरल नजर आता है, लेकिन आप उसकी अगर गहराई नापने जाएं तो कई किलोमीटर अंदर जा सकते हैं, और जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही उससे रत्न भी निकाल पाएंगे। तो इसी प्रकार से भगवत गीता भी एक समुद्र के समान है, ज्ञान के समुद्र के समान, भक्ति के समुद्र के समान। इसकी गहराई में उतरेंगे तो जो गीता का उद्देश्य है भगवान की भक्ति, वो मिल सकती है। अगर ऊपर ऊपर ही रहेंगे तो फिर छोटे लाभों से हम इसका लाभ उठा पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम इस श्लोक से ग्रहण कर रहे हैं। हरे कृष्णा।